यह कहानी है स्त्रियों के अंदर पाए जाने वाली त्रिया चरित्र के विषय में, जिसे आप इस कहानी के माध्यम से जान लोगे तो पूरे जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हो वह अपने ऊपर कभी ना ले, क्योंकि संसार में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर और सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हो तभी आपको समझ में आ जाएगा स्त्रियों के त्रिया चरित्र के बारे में। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था जो बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एकमात्र पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष की थी, लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। राजा बूढ़ा हो चुका था। फिर राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थीं, इसीलिए राजा ने अपने बेटे की भी 7 शादियां करवा दी। लेकिन राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए राजकुमार पास के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक स्त्री मिली जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। स्त्री ने राजकुमार से पूछा, हे राजा जी, आप रोज रोज कहां जाते हो? राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं पास के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूं। स्त्री ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र के विषय में पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? उसे स्त्री ने कहा कि त्रिया चरित्र के विषय में जानना बहुत ही जरूरी होता है। आज आप अपने गुरु के पास जाकर इस विषय में पूछना। उस स्त्री की बातें सुनकर राजकुमार बहुत ही क्रोधित होकर गुरुकुल पहुंचता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है। गुरु पूछते हैं कि बेटा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? मुझे बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है? राजकुमार ने बोला कि हे गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? त्रिया चरित्र के विषय में आपने मुझसे छुपाया क्यों? राजकुमार की बातें सुनकर गुरुदेव ने बोला कि तुम त्रिया चरित्र के बारे में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सुनकर राजकुमार कहता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने प्राण की रक्षा स्वयं कर सकता हूं। आप मुझे केवल त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ाऊंगा। उसके बाद गुरुदेव राजकुमार को त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र की पढ़ाई करते करते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया, और जब 1 वर्ष बीत गया तब गुरु ने कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिसे तुम अगर अपने कान में लगाते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम सबको पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि आज रात तुम करीब 12 बजे अपने महल से बाहर निकलना और जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर जाना। लेकिन ध्यान रहे, जब भी तुम पूर्व दिशा की ओर जाना, अपने कान में मेरी दी हुई चीज जरूर लगा लेना। उसके बाद राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। राजकुमार अपने महल लौट आता है और जब रात के 12 बज जाते हैं, राजकुमार की सारी पत्नियां सो जाती हैं, तो वह राजकुमार अपने गुरु की दी हुई चीज को लेकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर चल देता है और आगे जाकर वह खड़ा हो जाता है और गुरु की दी हुई चीज को अपने कानों में लगा लेता है। तभी राजकुमार ने देखा कि एक महिला अपने हाथ में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही थी। जब राजकुमार उस महिला को ध्यान से देखा तो वह चकित रह जाता है और सोचने लगता है, ये तो वही स्त्री है जिसने मुझे त्रिया चरित्र को पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन यह आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहां जा रही है? उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे और वह साधु जादूगर था। जब उस स्त्री ने राजकुमार को देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में अपनी गुरु की दी हुई चीज को लगाकर रखा था। लेकिन राजकुमार उस स्त्री को पहचान चुके थे। राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि चलो इसका पीछा करते हैं। आखिर यह आधी रात में हाथ में भोजन की थाल लेकर कहां जा रही है और क्यों जा रही है?
उसके बाद राजकुमार छुपता छुपता उस स्त्री के पीछे चलने लगता है। वह स्त्री जंगल में रह रहे उस साधु के पास चली जाती है। उस साधु के पास एक जादू पोटली थी। साधु जादूगर था। राजकुमार भी उसे स्त्री का पीछा करते करते साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है कि वह स्त्री साधु के पास जाती है और उन्हें प्रणाम कर वहां पर बैठ जाती है। उसके बाद साधु उस स्त्री से कहने लगते हैं, पहले तुम यह बताओ कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो वह स्त्री साधु के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि स्वामी, मेरा गौना हो चुका है और मेरे पति मुझे मेरे घर से लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई। इसी वजह से मैं आने में लेट हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि उसे स्त्री का विवाह हो चुका है और उसका पति उसको लेने आया है, उस स्त्री से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो? चली जाओ उसी के साथ। उसके बाद वह स्त्री कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहते हैं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकलता है और उस स्त्री से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर वह साधु बोलता है कि यह चाकू पकड़ो और जाओ, अपने पति का सर काटकर मेरे पास लाओ। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके बाद वह स्त्री बिना कुछ सोचे समझे अपने घर जाती है और अपने पति का सर काटकर उसे साधु के पास लेकर आती है। राजकुमार उस स्त्री का सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहां पर लेकर आ गई, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और कहा, भाग जा यहां से। जब तुम अपनी पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने तफेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी? मेरी नजरों के सामने से हट जा और चली जा यहां से। अगर दोबारा यहां आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर उस स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैं तो इसके कहने पर अपने पति को मार डाला। उसने जो जो मुझसे कहा मैंने वह सब किया और यही मुझे धक्के मारकर यहां से भगा रहा है। उसके बाद वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौटकर उसके शरीर में जोड़ देती है और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, ताकि गांव वालों को लगे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस स्त्री का यह सारा कारनामा राजकुमार देख रहा था। उस स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उसके पति के लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं और वह स्त्री भी अपने पति के लाश के साथ रोते हुए भागती रहती है, चिल्लाती रहती है और शमशान पहुंच जाती है और वहां जाकर बोलती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी इनके साथ सती होना चाहती हूं। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है और राजकुमार कहने लगता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मारकर सती हुई। राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझता है, लेकिन वह स्त्री समझ जाती है और राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे ही बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब वह स्त्री कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठो तो आप उसे झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। स्त्री बोलती है कभी जरूरत आई तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वह स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब दूसरी रात आती है तो वह राजकुमार फिर से अपने कान में अपने गुरु की दी हुई चीज को लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को वह देखता है कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाल लेकर उस साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजकुमार अपने सातों पत्नियों को देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है कि यह क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी उस साधु के पास जा रही हैं। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है
लेकिन सातों रानियां अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में वह चीज लगा रखी थी। तभी उनमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात में यहां पर क्यों खड़ा है? चल हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार वह थाली अपने हाथ में पकड़कर और अपने रानियों के साथ उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु की कुटिया में पहुंचती है तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और यह देखना चाहता था आखिर इसमें क्या नहीं है जो इस साधु में है। वह राजकुमार सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो सातों रानियां से पूछा कि यह कौन है। तब सातों रानियां कहती हैं कि स्वामी, ये बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इनको अपने साथ लेकर आ गए। आज रात आप इसे यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही यह यहां से चल जाएगा। उसके बाद साधु उनकी बातें मान लेता है और वह अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ, इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। वहां पर एक चटाई बिछी हुई रहती है। तब शिष्य कहता है कि देख भाई, तुझे आज रात इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। अब राजकुमार उसे कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं है, आज की रात में चटाई पर ही बिता लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था, तभी उसे उस स्त्री की बात याद आ जाती है। वह सोचता है कि उस स्त्री ने कहा था कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना। चलो फिर इसे पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई राज हो। फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत ही भयंकर कुआं है। यह देखकर राजकुमार के तो होश ही उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजकुमार को कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जो साधु ने उन्हें उस कुएं के अंदर कैद करके रखा था। उसमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और वह राजकुमार से बोला कि हे राजकुमार, आप यहां कैसे आए? राजकुमार ने कहा कि धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो राज खुल जाएगा। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहां से भाग जाइए, हम तो यहां से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो यहां से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। यह साधु आपको भी पकड़कर इस कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कांड से अपने गुरु की दी हुई उस चीज को निकाल दिया था, और जब राजकुमार वहां से भागा तो वह अपने कान में वह चीज लगाना भूल गया। इसीलिए जब राजकुमार वहां से भागा तो उसे भागते हुए उन रानियां ने और उस साधु ने उसे देख लिया था। जब राजकुमार को रानियों ने भागते हुए देखा तो रानियों ने कहा कि यह तो हमारे पति हैं। फिर वह रानियां साधु से कहती हैं कि हे स्वामी, अब तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। यह तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख भी लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु उन सब से कहता है कि तुम सब यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। यह सुनते ही वह रानियां उसे पकड़ने के लिए दौड़ी चली जाती हैं, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वह अपने महल पहुंची ही जाता है। तब रानियां घबराई हुई वापस साधु के पास जाती है और कहती है, स्वामी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही महल में जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे, इसका कोई उपाय बताइए। उसके बाद साधु उन रानियों से कहता है कि यह एक जादू कील है, तुम्हें अपने पति को फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देनी है। जैसे ही कील उसके माथे में ठोक दोगी वह एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती है और जादू कील को लेकर महल आ जाती है। फिर वह सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वह सब मिलकर उस जादुई कील को छोटी रानी को दे देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में कील ठोक देना। फिर छोटी रानी कहती है ठीक है। जैसे वह सातों रानियां महल में आने लगती है, तभी राजकुमार उन सातों रानियां को वहीं रोक देता है और क्रोध में कहता है तुम सब वहीं रुक जाओ। और राजकुमार बोलता है कि तुम सभी एक साथ आधी रात को
उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज्य में और हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? राजकुमार की बातें सुनकर वह सातों रानियां रोती हुई, हाथ जोड़ती हुई राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था। हम लोग उसके बस में हो गए थे, इसीलिए हमसे यह गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। राजकुमार को छोटी रानी का आंसू देख नहीं गया, क्योंकि वह छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। राजकुमार को लगा कि यह सब सच कह रही हैं, क्योंकि वह साधु एक जादूगर है और उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा, नहीं तो यह महल छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती। राजकुमार ने सातों रानियां को माफ कर दिया और कहा कि तुम सब अपने कमरे में चले जाओ और आराम करो। उनमें से सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है, तभी वहां पर बाकी 6 रानियां भी आ जाती हैं और फिर सबसे छोटी रानी जादू की कील निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील को ठोकती है, राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन तब तक कील काम कर जाती है और राजकुमार एक भेड़ बन जाता है। अब राजकुमार में उतनी शक्तियां नहीं थी कि उन सातों रानियों से मुकाबला कर सके, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता है और वह महल की खिड़की से कूद कर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने गुरु से कहने लगता है कि हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम तिरिया चरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी और तुम ही भुगतो। उसके बाद राजकुमार अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए। मेरी पत्नियों ने मेरे सिर में एक जादू की कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि यह तो वही चीज है जो साधु ने दी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका ही शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाने के लिए। तब गुरुदेव उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार गुरुदेव से कहते हैं कि जल्दी बताइए क्या उपाय है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूं और जब तुम तोता बन जाओगे तो नरसिंह राजा के राज्य में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहां पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना ही दीजिए। गुरुदेव राजकुमार को एक तोता बना देते हैं और कहते हैं कि जाओ, सही समय आने पर मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। राजकुमार वहां से उड़कर नरसिंह राजा के राज्य में चला जाता है। वहां पर बहुत सारे तोते पहले से ही रहा करते थे और वह भी वहां पर जाकर रहने लगता है। इधर जब उन सातों रानियां को राजकुमार नहीं मिलता है, वह दौड़ी दौड़ी साधु के पास जाती है और साधु से जाकर बोलती है, हे स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां पर है। फिर साधु अपनी जादुई पोटली निकलते हैं और उनसे कहते हैं कि राजकुमार तो तोता बन चुका है और वह नरसिंह राजा के राज्य में है। उसके बाद साधु रानियों से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम उन्हें मारते जाना, उसमें तुम्हारा पति भी आ जाएगा। साधु की बातें सुनने के बाद सातों रानियां अपने महल लौट जाती हैं और अपने राज्य में घोषणा करवा देती है कि जो कोई भी तोता पकड़ कर लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। उसके बाद उस राज्य के जितने भी बहेलिए थे वह सभी तोता पकड़ने में लग गए। वह तोते पकड़कर लाते हैं और रानियों को दे देते थे और 10 सोने के सिक्के लेकर चले जाते थे और रानी उन्हें मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहां गया था, जहां पर राजकुमार तोता बनकर रहता था, वहां पर रहने वाले सभी तोतों को अच्छी अच्छी ज्ञान देता था और इसी वजह से सभी तोते राजकुमार को अपना गुरु मान लेते हैं। एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते हुए नरसिंह राजा के राज्य में चला जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते देखे तो वह मन में सोचने लगा, यदि मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानियां के पास लेकर जाऊंगा
तो मुझे बहुत सारे सिक्के मिलेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इतने सारे तोतों को आखिर पकड़ूंगा कैसे। लेकिन जिस पेड़ पर वह तोते रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई तो सभी तोते पेड़ से उड़कर दाना पानी के लिए चले गए और उधर वह बहेलियां चाकू से उस पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे पेड़ के ऊपर बहुत सारा गोंद निकल आया। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो चुका था। फिर वह बहेलियां सोचता है, जब वह सारे तोते आएंगे तो इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूंगा। उसके बाद पहेलियां वहीं छुपकर बैठ जाता है। सभी तोते जब वापस आते हैं, जैसे ही वह पेड़ पर बैठते हैं तो वह सारे के सारे उस पेड़ से चिपक जाते हैं और उनमें वह राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरे पेड़ पर गोंद ही गोंद लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए और कहने लगे कि राजकुमार, आप ही मुझे बचा सकते हैं और इस मुसीबत से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। फिर राजकुमार सोच समझकर उन सभी तोतों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वह बहेलिया आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब वह हम सबको छुड़ाकर नीचे फेंक दें तब हम एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। उसके बाद बहेलियां जब उन्हें पकड़ने आता है तो सभी तोते इसी स्थिति में लटक जाते हैं। उसको लगता है कि वह सब मर चुके हैं। जब बहेलिया ने तोतों को देखा और सोचा, अरे यह क्या हो गया, सारे के सारे तोते मर कैसे गए, अब तो मुझे सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही सकते हैं। उसके बाद बहेलिया पेड़ पर चढ़कर एक एक करके सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बहेलिया ने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोता थे वह सभी उड़कर भाग गए। तब बहेलिया ने सोचा कि अरे यह क्या, इस पेड़ पर तो एक ही तोता है और वह भी मरा हुआ, लेकिन बाकी के तोते भी तो मरे हुए थे, आखिर वे कैसे उड़ गए। अब बहेलिया को समझ आ गया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बहेलिया तोता राजकुमार से कहता है कि यह सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वह तोता राजकुमार को पकड़कर रानियों के पास लेकर जाने लगता है। तब रास्ते में राजकुमार तोता उस बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहां ले जा रहे हो। तब बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास लेकर जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार से कहता है, यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम फिर भी मुझे रानी के पास बेंच दोगे। बहेलिया बोला, तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। इस पर राजकुमार तोता कहता है कि राजा नरसिंह के वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी मेले में बेच दो और मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया तोते की बात मान जाता है और उसे मेले में बेचने के लिए निकल जाता है। राजा नरसिंह के राज्य का यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेते हैं। बहेलिया तोते को मेले में लेकर जाता है और जब कोई तोता का मोल भाव करता है और कहता है कि भाई यह तोता कितने का है, बहेलिया कहता है कि तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। तोता अपना मूल्य बता देता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सब दुकान वालों का सामान बिक चुका था, सब अपने अपने घर जा चुके थे, बस एक बहेलिया ही बचा था। राजा अपने रथ पर सवार होकर बाजार में जाता है और राजा उस तोते को लेकर महल में चला जाता है। तोता राजा को बहुत ही ज्ञान की बातें बताता है और राजा के ऊपर आने वाले संकट को पहले ही बता देता है। यह बात राजा को बहुत पसंद आती थी। वह भी तोते से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगा। जब रानियों ने सुना कि राजा साहब बोलने वाला तोता लेकर आए हैं तो रानियां राजा साहब से कहती हैं कि राजा साहब, हमें भी तोते से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर तोते को रानियां के पास भिजवा देते हैं। रानियां तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तोता भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती हैं। राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी और रानी ने अपनी पुत्री से कहा, आज से तुम इस तोते की देखरेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धुलाकर साफ सुथरा रखना। पुत्री को भी यह तोता बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वह उसे ले जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है।
एक दिन जब उसकी पुत्री उस तोते को नहला रही थी तो उसे तोते के सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आता है। तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील चुभी हुई थी। जैसे ही उस पुत्री ने कील को निकाला तो तोता राजकुमार बन गया। यह देखकर वह राजकुमारी बहुत ही ज्यादा घबरा गई। तब राजकुमार ने कहा कि आप घबराइए मत, कील को वापस मेरे सिर में ठोक दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। फिर राजकुमारी कील को वापस उसके सिर में ठोक देती है और जब रात्रि होती है तो राजकुमारी तोते को लेकर अपने कक्ष में जाती है और उसके सिर से कील को निकाल देती है। फिर राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी दास्तां सुना देता है और राजकुमारी से कहते हैं कि आप ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। फिर दोनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया और उधर उस राजकुमार की 7 रानियां तोते को मंगवाकर उसे मार रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिला था। फिर वह 7 रानियां साधु के पास जाती है और उससे कहती है कि हे स्वामी, अभी तक मेरे पति नहीं मिले, अगर वह हमें नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे मार पाएंगे। फिर साधु अपनी जादू की पोटली खोलते हैं और उसमें देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पति अभी तक नरसिंह राजा के दरबार में ही है, वह राजा के महल में रह रहे हैं। फिर साधु 7 रानियों से कहता है कि तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और नृत्य करेंगे। जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमसे कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उनसे तोते को मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और रानियां नृत्य करती। फिर वह 7 रानियां नृत्य सीख लेती है। अब वह साधु और रानियां भेष बदलकर राजा नरसिंह के दरबार में चले जाते हैं। उन्हें अपने दरबार में देखकर उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। तो वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और हम आपको अपना नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा नरसिंह को भी नृत्य कला बहुत ही ज्यादा पसंद था। राजा नरसिंह ने कहा कि ठीक है, आप हमें नृत्य कला दिखाइए, मुझे भी नृत्य कला पसंद है। फिर वह साधु गाना बजाना शुरू करता है और वह रानियां नृत्य करने लगती हैं। उधर जब वह गाना बजाने की आवाज तोता सुनता है तो वह समझ जाता है कि साधु उनकी 7 रानियां को लेकर उसे पकड़ने आया है। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और तोता राजकुमारी से सारी बातें कह देता है और उससे कहता है कि यह वही साधु है, यह अपने नाच गाने से राजा को प्रसन्न करके मुझे मांग लेगा और मुझे मार देगा। इसीलिए अगर राजा मुझे मांगने आए तो आप मुझे मत देना और कह देना कि मैं तोता नहीं दूंगी। अगर राजा फिर भी जिद करें तो आप इस पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूंगा। इधर रात भर गाना बजता रहा। उनके नाच गाने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो साधु राजा से कहता है कि हमें वह तोता चाहिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और तोता मांगता है, लेकिन राजकुमारी देने से इनकार कर देती है। तो राजा स्वयं तोते को लेने राजकुमारी के पास आते हैं। जब राजा नहीं मानते हैं तो गुस्से में आकर राजकुमारी पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही वह पिंजरे को फेंकती है तो वह पिंजरा टूट जाता है। पिंजरा टूटते ही राजकुमार के गुरुदेव वहां पर आ जाते हैं और तुरंत तोते को एक सरसों का दाना बना देते हैं, जिससे राजकुमार किसी को नजर ना आ सके। लेकिन साधु देख लेता है और वह तुरंत एक कबूतर बन जाता है और जैसे ही वह सरसों को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी गुरुदेव राजकुमार को एक बाज बना देते हैं। उसके बाद बाज कबूतर का गला पकड़कर उसे मार देता है, जिससे वह साधु वहीं पर मर जाता है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद राजा अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ बड़े ही धूमधाम से करवा देता है और वह राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर चल देता है और महल जाने के बाद वह अपने सभी पत्नियों को पकड़वाकर बंदी खाने में बंद करवा देता है। तो आपने देखा दोस्तों, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए जिस पर भरोसा करो सोच समझ कर करो।